तो सिर्फ इतनी ही है जो मैंने कहा कि हर गुनाह, हर पाप, हर बेहूदगी, हर बदतमीजी, हर क्राइम, हर जिहादी एक्टिविटीज के साथ साथ आपको ये बोलना पड़ेगा कि हमसे बेहतर तो कोई है ही नहीं। हम तो बहुत खूबसूरत लोग हैं, हम तो इस्लाम के मानने वाले लोग हैं, हम बलात्कार कर रहे हैं तो क्या हुआ, लेकिन हम तो इस्लाम इस्लाम बहुत खूबसूरत है। तो आप जब डिफरेंसेस बताने लगते हैं कि यस एग्जैक्टली इस्लाम बहुत खूबसूरत है, पर तुम मुसलमान इसको इसको खूबसूरत रहने नहीं दे रहे हो अपनी हरकतों से, तब क्या होगा कि नाजिया के खिलाफ मोर्चा खुलेगा और नेशनल न्यूज पर साजिद रशीदी बैठ करके बोलेगा अरे इसका तो एक हस्बैंड है वो हिंदू है, और जब उसको मैं लीगल नोटिस भेजूंगी कि उस हिंदू हस्बैंड का मेरे को नाम बताओ, तो वो पर्दे में छुपेगा या बाथरूम के पॉट में अपना मुंह डालने के लिए परेशान हो जाएगा। तो ये एक चीज है। अभी देखिए डेस्परेट रहा है हमेशा मुसलमान भी और पाकिस्तान हमेशा डेस्परेशन में रहा है। मुसलमानों के अंदर सेक्सुअल डेस्परेशन रहता है, मुसलमानों के अंदर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन टीवी पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे और जानेंगे उस कंट्रोवर्सी के बारे में जिसे लेकर बवाल मच गया है जब लाइव टीवी नेशनल न्यूज पे मौलाना साजिद रशीदी ने भारत की बेटी और दबंग वकील नाजिया खान जी के ऊपर पर्सनल अटैक किया और ये कहा कि उनके तीन पति हैं। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे नाजिया खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन, जिसमें वो मौलाना को ना सिर्फ एक्सपोज करेंगी बल्कि मुंह तोड़ जवाब भी देंगी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। इस्लाम के बारे में आप मीठा मीठा बोलते रहिए और उसको सामने रख करके आपको जितनी बेहूदगी, बदतमीजी, आवारगी, क्रिमिनल एक्टिविटीज, जिहादी हरकतें करनी है सब जायज है, सब जायज है। बस सिर्फ आपको ये बोलना है कि हम सारे मुसलमान बहुत अच्छे हैं और रेप कर दीजिए, हम सारे मुसलमान बहुत अच्छे हैं और आप मोलेस्टेशन कर दीजिए, हम सारे मुसलमान बहुत अच्छे हैं और आप गैंग रेप कर दीजिए, हम सारे मुसलमान बहुत अच्छे हैं और आप डकैती कर लीजिए, हम सारे मुसलमान बहुत अच्छे हैं बीवी को खूब पीट दीजिए, हम सारे मुसलमान बहुत अच्छे हैं मस्जिद में बलात्कार कर दीजिए, हम सारे मुसलमान बहुत अच्छे हैं आप किसी को भी अगवा कर करके पैसा ले लीजिए, हम सारे मुसलमान बहुत अच्छे हैं, हमसे बेहतर कोई है ही नहीं, पैंट का जिप खोलिए और लड़के का भी बलात्कार कर दीजिए। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी ही है जो मैंने कहा कि हर गुनाह, हर पाप, हर बेहूदगी, हर बदतमीजी, हर क्राइम, हर जिहादी एक्टिविटीज के साथ साथ आपको ये बोलना पड़ेगा कि हमसे बेहतर तो कोई है ही नहीं। आपको डर नहीं लगता कि ये इस तरह आप ओपनली चैलेंज कर रही हैं राशिदी को? वो आप एक देखें ना, वो मुफ्ती है, वो फतवा भी जारी करवा सकता है, खुद नहीं करेगा, किसी को बोल के आपके खिलाफ फतवा जारी करवा देगा, तो आप क्या करेंगी फिर? फतवा वहां होता है जो इस्लामिक देश हो, संवैधानिक देश में फतवा मेरी जुत्ती के नीचे हम रखेंगे, मेरी जुत्ती के नीचे मैं रखूंगी। और जब उसने नेशनल न्यूज डिबेट पर टॉपिक कुछ और था और उसने जब बात कर ही दी है कि नाजिया के तीन और ऐसे मोबाइल दिखा दिखा करके कि नाजिया का तीन मैरिज रजिस्ट्रेशन है, नाजिया ने तीन शादी किया है। एक सबसे पहली बात कि उसको चुल क्यों मच रहा है, मैं 3 करूं या ये उसका कंसर्न नहीं है। मेरे घर में मेरा बाप है और साजिद रशीदी जैसा बेहुदा, बदतमीज, आवारा, लफंगा और झुट्टा लुच्चा जैसा मेरा बाप नहीं है। मेरा बाप बहुत अच्छा और बहुत एडुकेटेड और दीन की जितनी तालीम मेरे अब्बा को है वो साजिद रशीदी अब सपने में भी नहीं सोच सकते। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि एक इतनी ज्यादा कीमती जाने गई हैं, आपके यहाँ पर डॉक्टर मोमिदा वाला अलमनाक एक हादसा जो हुआ, उसके लिए पूरे भारत के हर शहर से लोग जो हैं उनके साथ यकजहती के लिए निकले बाहर, लेकिन यहाँ पर 12 लोगों की जाने गई, कोई बाहर नहीं निकला, किसी ने एहतजाज नहीं किया कि ये क्या जुल्म हुआ, क्या हुआ। एक तो ये मैं समझूंगा कि ये क्या वजह है। दूसरा ये डाकू, जिस तरह एक इस्लामी मुल्क है, वहां पर डाकू भी वो नमाज भी पढ़ते हैं, वो अपनी वीडियो जब दिखाते हैं वो नमाज पढ़ रहे होते हैं, डाकू कुरान पाक की तिलावत कर रहे होते हैं, और जिनको अगवा करते हैं वो भी मुसलमान। ये मुसलमानों को अगवा कर रहे हैं, तावान भी लेते हैं और मारते भी हैं।
और दूसरा, आप में और हम में फर्क क्या है कि आप जिस तरीके से हक के लिए बाहर निकली हैं, आवाज उठाई, आपकी आवाज जो है वो सुनी भी गई है, क्या आप दोनों में क्या फर्क देख रही दोनों वाकयात के अंदर? देखिए मुजफ्फर भाई, जब भी मुझसे कोई ऐसा सवाल करता है ना कि मुसलमान मुसलमान को मार रहा है, मुसलमान ही डाकू होता है और मुसलमान को ही अगवा करके फिर पैसे का डिमांड करता है और फिर मार देता है, मुझे सच में हंसी आती है। मुझे कोई शॉकिंग नहीं लगता है। मुझे मैं बड़ा नॉर्मल लेती हूँ। हो सकता है कि आप भी जानते हैं लेकिन आप बोल नहीं सकते हैं, और मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं जानती हूँ और मैं बोल भी देती हूँ। ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम देखते हैं कि बहुत सारे जो मुफ्ती हैं, बहुत सारे जो मौलवी हैं, वो गौस पाक के बारे में और कोई अजमेर शरीफ के बारे में बड़ी लंबी लंबी बातें करता है कि जुबान पे गौस पाक लिए रहो, जुबान पे अजमेरी बाबा को लिए रहो, तुम यहाँ जमीन पर भी बहुत अच्छे रहोगे और तुमको जन्नत भी मिल जाएगी। क्या वो शिर्क नहीं कर रहा है? बिल्कुल। क्या वो शिर्क नहीं कर रहा है? क्या इस देश के, इस दुनिया के हर मुसलमान को ये नहीं पता है कि वो शिर्क कर रहा है? तो उसके लिए तो सर तन से जुदा का नारा नहीं लगता है। उसको तो फतवा दे करके उसको तो इस्लाम से बातिल नहीं किया जाता है, बॉयकॉट नहीं किया जाता है। जब मुसलमान पुरुष बलात्कार करते हैं मेरे देश में, मैं अपने देश का क्यों छुपाऊंगी? बिल्कुल नहीं छुपाऊंगी। या आपके देश, आपका तो इस्लामिक कंट्री है, आप तो अल कुरान के मान करके ही उस देश को चलाया जा रहा है। मेरा संवैधानिक देश है, हम संविधान को सर्वोप्रिय रखते हैं और सर्वप्रथम रखते हैं। लेकिन जब हमारे देश में भी पैरेलल चल रहा है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, शरिया लॉ मनवाने की बात हो रही है, लेकिन इस्लामिक पनिशमेंट मनवाने की बात नहीं होती है, कभी भी नहीं होती है, ना आपके इस्लामिक देश में और ना मेरे संवैधानिक देश में। तो जब मुसलमान बलात्कार करते हैं, मस्जिदों के अंदर करते हैं, अभी दिल्ली में देखिए ना, 48 घंटे पहले की घटना है कि एक मदरसे के बच्चे को तीन बच्चों ने मिल करके मार डाला, मर्डर कर दिया, और उसमें हाफिज जी भी इन्वॉल्व थे। और बच्चे तो पकड़ा गए हैं, पर हाफिज जी जो थे वो अपना मोबाइल ऑफ कर करके भाग गए। अब ये धीरे धीरे जब केस खुलेगा तो पता चलेगा कि पता नहीं हाफिज जी क्या करवाता था, अनल सेक्स करवाता था, ना ब्लो जॉब करवाता था, जो बच्चा नहीं मान रहा था क्या कर रहा था, या नशा भिजवाता था या नशा करता था। पर पूरे दिल्ली में एक भी मुसलमान बाहर नहीं आया और वो ये नहीं कहा कि ये गुस्ताखे रसूल है, ये हमारे इस्लाम का नाम खराब किया है ये हाफिज, और ये हमारे इस्लाम के लिए बदनुमा दाग है, हम इसके अगेंस्ट में फतवा जारी करेंगे और इसको हम इस्लाम से पहले ही बातिल करते हैं। अब कानून जो चाहे उसके साथ करे। क्या किसी ने बोला? नहीं। बोलेगा भी नहीं, बोलेगा भी नहीं। किसी जो, मैं जिस भी मुस्लिम कंट्री के चैनल्स पर बैठती हूँ वो बड़ा मतलब मायूसी के साथ बोलते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा हो जाता है, पर कोई नहीं निकलता है। आपने डॉक्टर बेटी के बारे में, जो आर्टिकल में इतनी ब्रूटल रेप और इतना हीनियस क्राइम हुआ और मर्डर हुआ, आप मुझे बताइए कौन मुसलमान निकला उस बलात्कारी के खिलाफ? किसने मोर्चा खोला? असदुद्दीन अवैसी का आपने एक भी बयान सुना कि उस बलात्कारी को चौराहे पर खड़ा करो और फांसी की सजा दे दो? आपने मौलाना अरशद मदनी का एक भी बयान सुना है? क्या उन्होंने कहा है कि इतनी बड़ी घटना हो गई है, पूरी दुनिया प्रदर्शन कर रही है, पूरी दुनिया प्रोटेस्ट कर रही है उसके इंसाफ के लिए, पर मदनी साहब का एक भी बयान नहीं आया। मदनी साहब, अवैसी साहब बहुत बिजी हैं कि वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हुआ है उसको खत्म किया जाए, वो उसमें बिजी है। तो ये अपेक्षाएं, ये एक्सपेक्टेशन हम क्यों रखें? हमें रखने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, इस्लाम के बारे में आप मीठा मीठा बोलते रहिए और उसको सामने रख करके आपको जितनी बेहूदगी, बदतमीजी, आवारगी, क्रिमिनल एक्टिविटीज, जिहादी हरकतें करनी है, सब जायज है, सब जायज है। बस सिर्फ आपको ये बोलना है कि हम सारे मुसलमान बहुत अच्छे हैं और रेप कर दीजिए, हम सारे मुसलमान बहुत अच्छे हैं और आप मोलेस्टेशन कर दीजिए, हम सारे मुसलमान बहुत अच्छे हैं और आप गैंग रेप कर दीजिए, हम सारे मुसलमान बहुत अच्छे हैं
और आप डकैती कर लीजिए। हम सारे मुसलमान बहुत अच्छे हैं, बीवी को खूब पीट दीजिए। हम सारे मुसलमान बहुत अच्छे हैं, मस्जिद में बलात्कार कर दीजिए। हम सारे मुसलमान बहुत अच्छे हैं, आप किसी को भी अगवा कर करके पैसा ले लीजिए। हम सारे मुसलमान बहुत अच्छे हैं, हमसे बेहतर कोई है ही नहीं, पैंट का जिप खोलिए और लड़के का भी बलात्कार कर दीजिए। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी ही है जो मैंने कहा कि हर गुनाह, हर पाप, हर बेहूदगी, हर बदतमीजी, हर क्राइम, हर जिहादी एक्टिविटीज के साथ साथ आपको ये बोलना पड़ेगा कि हमसे बेहतर तो कोई है ही नहीं, हम तो बहुत खूबसूरत लोग हैं, हम तो इस्लाम के मानने वाले लोग हैं, हम बलात्कार कर रहे हैं तो क्या हुआ, लेकिन हम तो इस्लाम बहुत खूबसूरत है। तो आप जब डिफरेंसेस बताने लगते हैं कि यस एग्जैक्टली इस्लाम बहुत खूबसूरत है, पर तुम मुसलमान इसको खूबसूरत रहने नहीं दे रहे हो अपनी हरकतों से, तब क्या होगा कि नाजिया के खिलाफ मोर्चा खुलेगा और नेशनल न्यूज पर साजिद रशीदी बैठ करके बोलेगा अरे इसका तो एक हस्बैंड है, वो हिंदू है। और जब उसको मैं लीगल नोटिस भेजूंगी कि उस हिंदू हस्बैंड का मेरे को नाम बताओ, तो वो पर्दे में छुपेगा या बाथरूम के पॉट में अपना मुंह डालने के लिए परेशान हो जाएगा। तो ये एक चीज है। अभी देखिए, डेस्परेट रहा है हमेशा मुसलमान भी और पाकिस्तान, हमेशा डेस्परेशन में रहा है। मुसलमानों के अंदर सेक्सुअल डेस्परेशन रहता है, मुसलमानों के अंदर इजी इनकम, आसानी से पैसा कमाने का डेस्परेशन रहता है, मुसलमानों के अंदर हत्या करने का डेस्परेशन रहता है, मुसलमानों के अंदर बेहूदगी करने का डेस्परेशन रहता है, मुसलमानों के अंदर शांति खत्म करने का डेस्परेशन रहता है, मुसलमानों के अंदर कानून को तोड़ने का डेस्परेशन रहता है, मुसलमानों के अंदर बेहूदगी वाली नजरों से औरत को देखने का डेस्परेशन रहता है। तो ये तो बहुत कॉमन है मुजफ्फर भाई। आप सोचिए कि आपका पाकिस्तान 26 बिलियन डॉलर के कर्ज में दबा हुआ है, पर आपके यहाँ आज भी गधा बेच कर करके बम और गोली ला करके दिया जाता है उन्हीं डकैतों को दिया जाता है। आप लोग आपकी सरकार गधे के दूध का व्यापार कर करके अवाम को रोटी नहीं देती है, अवाम को कारोबार काम नहीं देती है, अवाम को खुशहाल नहीं करती है, वो उन जिहादियों को रोटी और बोटी पहुंचाती है। तो पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री पूरा डेस्परेट है या भारत के मुसलमान डेस्परेट है, इसमें मुझे कोई शॉकिंग तो नहीं नजर आता है। आप मैं जानती हूँ कि ये आपका एक अवेयरनेस प्लेटफॉर्म है और आप चाहते हैं कि इस अवेयरनेस प्लेटफॉर्म से आप बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत अगर पाकिस्तान के मुसलमानों को आप बेहतर कर सके तो इसी में आपका अचीवमेंट है, या मैं समझ रही हूँ, लेकिन क्या वो चेंज होने को तैयार है? आप सोचिए, एक 22 साल की लड़की माशा अमीनी, जिसका इसलिए ईरान में हत्या किया गया और पूरे ऑनर के साथ उसका मर्डर इसलिए किया गया क्योंकि उसने हिजाब नहीं पहना। ये ईरान की बात है ना। उसके बाद फिर कुछ दिन पहले की बात है, 2023 की बात है, मुंबई में एक बहुत यंग लड़की थी रूपाली, जिसके हस्बैंड ने उसका गला रेत दिया चाकू से। पहले उसको बहुत मारा, बहुत पीटा और उसके बाद फिर उसका गला रेत दिया क्योंकि वो बुर्का नहीं पहनना चाहती थी। तो मैंने ईरान की बात भी आपको बताई और मैंने भारत के महाराष्ट्र मुंबई की भी आपको बात बताई। अब बताइए मुसलमान कहाँ पर चेंज है, कहाँ पर वो ऐसा तो नहीं है कि अच्छा पाकिस्तान में तो ही वो गुंडे के तरीके से हैं, तो ही वो रेपिस्ट के तरीके से हैं, नहीं, मुसलमान जो भारत में है वो भी बलात्कार कर रहे हैं और धड़ल्ले से बलात्कार कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसे लोगों को, ऐसे बेहुदा लोगों के साथ बाकी के मुसलमानों का समर्थन है, सपोर्ट है। ये मुसलमान पुरुष बहुत अच्छे से जानता है कि वो मस्जिद के अंदर रेप करेगा 10 साल की बच्ची का, लेकिन कोई भी मुस्लिम क्लेरिक उसको निकल करके उसको थूकेगा नहीं और उसके अगेंस्ट में कोई फतवा नहीं जारी करेगा या उसको इस्लाम से बॉयकॉट नहीं करेगा या उसका सर तन से जुदा का नारा नहीं करेगा। ये मुसलमान पुरुष बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम कुछ भी कर लें हमें कुछ नहीं होगा, बल्कि हमको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। बिल्कुल, मैं आपको इसी से रिलेटेड एक खबर भी बताऊं कि सिंध के इलाके में एक पीर साहब ने, जो उस इलाके के पीर हैं, उन्होंने एक छोटी बच्ची का रेप किया 8-10 साल का, और कई दिनों से मुसलसल कर रहे थे घर के अंदर ही, अपने बेडरूम के अंदर। वो बच्ची की डेथ हो गई उसकी।
जब उसको पीर साहब को उसकी मिसेज ने बताया कि वो बच्ची मर रही है, वो लेके गए, उनको बाद में प्रेशराइज किया गया, पुलिस को उनको गिरफ्तार किया गया। तो ये है कि वो बड़े नवाबी तरीके से रहे। उनके जो मुरीदैन हैं वो भी थाने में पहुंच गए कि हमारे पीर साहब को जो है वो रिहा करें, ये इस तरह का काम नहीं कर सकते, या अगर किया भी है तो ये हमारे पीर साहब, इनको हाथ नहीं लगाना आपने। और ऊपर से यही डाकू इन्होंने भी पैगाम दिया कि इन पीर साहब को आप छोड़ दें, वरना हम थाने के ऊपर राकेट फेंक देंगे। आप अंदाजा लगाएं कि वहां उस लोग इलाके के लोग, वहां की पुलिस और वो डाकू मिलकर उन पीर साहब को उन्होंने वो रिहा करवा लिया। और वो पीर साहब जो है वो रिहा है। बच्ची के कहाँ गई बच्ची और कहाँ गया वो जुर्म, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये आपने दूसरी जो बात की कि असदुद्दीन अवैसी ने इसके ऊपर कोई बयान नहीं दिया, तो वो कैसे बयान देते? वो अगर बयान देते हैं तो ममता बनर्जी नाराज हो जाती उनसे। तो ये उन्होंने उनके साथ देखना है ना कि ममता बनर्जी किस तरीके से वो उनको साथ लेके चल रही हैं। तो उन्हें अपनी सियासत बचानी है, उन्हें किसी की जान से कोई गर्ज नहीं है कि कोई मर रहा है, कोई जा रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है। नहीं मुजफ्फर भाई, ममता बनर्जी साहिबा जो है वो असदुद्दीन अवैसी को बिल्कुल पसंद नहीं करती और उनसे कोई रास्ता नहीं है उनका। असदुद्दीन अवैसी साहब कई बार पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में वो अपनी तकरीर के लिए आना चाहे हैं, पर ममता बनर्जी ने साफ इनकार कर दिया। वो भी स्टेट गवर्नमेंट के लेटर पर उन्होंने इनकार किया कि भैया तुम नहीं आ सकते, क्योंकि ममता बनर्जी भी मुसलमान अपीजमेंट की राजनीति करती हैं और मुसलमान गुंडों को पाल करके राजनीति करती हैं। और असदुद्दीन अवैसी भी फरके आजम और जाहिले आजम को पॉकेट में रख करके राजनीति करता है। तो ममता बनर्जी को ये डर रहता है कि अगर असदुद्दीन अवैसी यहाँ पर आ जाएगा और मुसलमान उसकी तरफ बढ़ जाएंगे या उससे अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ममता बनर्जी का जो पॉकेट वोट है मुसलमानों का वो उनसे छिन जाएगा। तो ये जैसे दोनों दो डॉन होते हैं, एक दूसरे के इलाके में नहीं जाता, दूसरा उसके इलाके में नहीं जाता। चरित्र है, ये चरित्र है असदुद्दीन अवैसी का। अगर अगर एज अ मुस्लिम लीडर लिया जाए तो असदुद्दीन अवैसी के लिए ये कोलकाता आरजीकर की रेप की घटना पॉलिटिकली उनके लिए बहुत फ्रूटफुल है, क्योंकि रेप करने वाला भी मुसलमान है और जो विक्टिम है, आई एम सो सॉरी, रेप करने वाला भी हिंदू है और जो विक्टिम है वो भी हिंदू है। अगर पॉलिटिकली वो चाहते तो इस पर अपनी टिप्पणी रख सकते थे, लेकिन क्योंकि बलात्कारियों के सपोर्ट में हमेशा असदुद्दीन अवैसी रहते हैं, तो बलात्कार बेटी का अगर हिंदू करे तो भी असदुद्दीन अवैसी उसके सपोर्ट में है, और अगर मुस्लिम करे तब तो फिर उसने बेहतर ही किया है, अच्छा ही किया है। औरत बनी ही क्यों है, औरत को पैदा ही क्यों किया गया है, औरत को बनाया ही क्यों गया है, तलवार खोलने के लिए ही तो बनाया गया है। तो ये फिक्स है असदुद्दीन अवैसी के दिमाग में। अभी देखिए, हमास और फलस्तीन के मुसलमान जब नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे पर जब इजराइल की बहु बेटियों को नंग धड़ंग करके रोड पर बलात्कार कर करके वीडियो बना रहे थे, तो असदुद्दीन अवैसी उन्हीं बलात्कारियों के समर्थन में था ना, उन्हीं बलात्कारियों के सपोर्ट में था ना। तो असदुद्दीन अवैसी का चरित्र हमेशा रहा है, वो बलात्कारी कोई भी धर्म का हो वो उसके खिलाफ कभी नहीं बात करते हैं। वो विक्टिम को भले ही मलाइन कर दें क्योंकि वो महिला है। असदुद्दीन अवैसी एक ऐसा चरित्र है जो अपनी जिंदगी में कभी भी औरत को इज्जत दे ही नहीं सकते हैं। वो औरत को डोमिनेट करते हैं, वो औरत को जलील करते भी हैं और अपने लोगों से करवाते भी हैं। वो औरत को नीच दिखाते देखते भी हैं और अपने लोगों से दिखवाते भी हैं। असदुद्दीन अवैसी वो है जो औरत को अगर अच्छे शब्द का इस्तेमाल कोई और भी कर रहा होता है, कोई और व्यक्ति कर रहा होता है, तो वो उसकी भी क्लास लगाते हैं कि औरत को अच्छे से इज्जत देकर बात नहीं करना, वो उसकी भी क्लास लगाते हैं। और देखिए, बॉम्ब ब्लास्ट करना, रेप करना, झूठ बोल करके लोगों से पैसे टानना या चिटिंगबाजी करना या डकैती करना या चोरी करना, ये तो मुसलमानों का एक जॉब है, ये तो मुसलमानों की एक जॉब, एक काम है और ये उनकी हॉबीज है। मुसलमान पुरुष अगर रेप नहीं करेंगे, पीर बाबा अगर रेप नहीं करेंगे, वो छोटी छोटी बच्चियों का पजामा उतार करके अपने घर के अंदर ले जा करके उनका चीरहरण नहीं करेंगे, उनको बिस्तर का ठरकबाजी का सामान नहीं बनाएंगे, तो फिर वो
काहे के पीर बाबा, प्रॉपर पीर बाबा हुए ही नहीं। लेकिन ऐसे लोगों को हमेशा बढ़ावा उन्होंने दिया है जो इस्लाम को कभी भी अच्छे से समझ करके पढ़ना और समझना चाहे ही नहीं। आप अपने पाकिस्तान में निकले, आप मेरी बात माने, आप मेरे पाकिस्तान में माइक लेकर के, अपना बूम लेकर के चैनल का निकले और छोटी छोटी आयतें आप उनको अरबी में पढ़ें और कहें कि बताओ इसकी मीनिंग क्या है। नहीं पता। अगर बता दिया, मेरे नाम का कुत्ता पाल लीजिएगा अपने घर में। नहीं मुझे पता, याद है, 5 वक्त नमाज पढ़ते उसका मतलब नहीं पता किसी को। मुझे याद है यूएस में एक पाकिस्तानी ड्रग पेडलर था, यूएस में अरेस्ट हुआ था, ये 2016 की बात है, यूएस में अरेस्ट हुआ था। और जब उसको बुला, क्योंकि उन लोगों को लगा, यूएस के पुलिस को लगा कि ये पाकिस्तानी है, तो एक अरबिक बोलने वाले पुलिस ऑफिसर को उसके सामने बैठाया गया और जब वो अरबी में बात करने लगा तो वो बोला हम समझते नहीं है इसको। तो पुलिस ऑफिसर यूएस का कह रहा है पर तुम पढ़ते तो हो ना, तुम तो अरबी ही पढ़ते हो, तुम तो इस्लामिक कंट्री के हो। तो बोला हम सिर्फ पढ़ते हैं, हम समझते नहीं है। यूएस का पुलिस ऑफिसर बोला यू आर लाइक अ शिट, यू आर लाइक अ जोकर, कि तुम जिस चीज को पढ़ते हो तुम उसको समझते नहीं हो। तो बोला नहीं हम समझते नहीं है, हम सिर्फ पढ़ते हैं। मैं मेरे भारत में कई बार नेशनल न्यूज डिबेट पर मैंने आयतें बोली हैं और मैंने कहा है कि ये आयत ये बता रही है, फिर आप उल्टा क्यों बोल रहे हैं। तो साजिद रशीदी मुझे बोलता है कि तुम एक नंबर की आवारा औरत, और ऐसे मोबाइल लेकर के बैठ जाता है हर नेशनल न्यूज पर, ये देखिए ये है नाजिया का, ये तो मेरा बेटा है, ये है नाजिया के मैरिज रजिस्ट्रेशन, ये है मनाजिया ने शादी किया है 3-3। अरे तेरे बाप का क्या जा रहा है, मैं 3 करूं या 30 करूं, तेरे बाप का कुछ लेकर के कर रही हूं क्या। और क्यों अब पिछाड़ छुपाए फिर रहा है, जरा दे ना वो मैरिज रजिस्ट्रेशन का पूरा डिटेल्स देना। और दे मत, मेरे वो तीनों शौहर को, खाविंद को, पति परमेश्वर को, सबको ला करके मेरे सामने खड़ा कर दे अगर है पिछाड़ में ताकत साजिद रशीदी के। तो एक बाप का पैदा अगर है साजिद रशीदी, अगर हराम का पैदा नहीं है, कुत्ते के स्पर्म का पैदा नहीं है साजिद रशीदी, और अम्मा ने एक अब्बा का लेकर के पैदा किया है साजिद रशीदी को, तो तीनों मेरे पति परमेश्वर और मेरे शौहर को खड़ा कर दे साजिद रशीदी, मैं मान जाऊंगी। उस दिन से मैं चैनल्स पर बैठना बंद कर दूंगी, मैं पैर पकड़ करके माफी मांगूंगी साजिद रशीदी का। अगर एक बाप का पैदा है और साजिद रशीदी की अम्मा ने अगर कुत्ते का स्पर्म लेकर के साजिद रशीदी को पैदा किया है तब नहीं दिखाएगा। देखिए ये पर्सनल मैटर है ना, आप एक शादी करें 3 करें जितनी भी करें वो आपका पर्सनल मैटर है। आपके सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहा, वो आपके सवालों के जवाब दे। मैं बता रही हूँ क्योंकि वो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाता है ना। मैं जब इस्लामिक सवाल क्वेश्चंस जब उससे करती हूँ तो वो उसके भाई वो तो टोपी वोपी लगा करके एक यूनिफॉर्म पहन करके लोगों को बेवकूफ बना करके पैसा उठाने के लिए निकला है। अभी तो मैंने एफआईआर निकलवाया है, उसके भाई के ऊपर एफआईआर है चोरी चमारी का, साजिद रशीदी के ऊपर एफआईआर है चोरी चमारी का, मैंने दिल्ली से निकलवाया है और भी 4-5 जगह से मैंने उसके ऊपर के एफआईआर निकलवाए हैं कि वो कहाँ। और आपको पता है साजिद रशीदी के परिवार में कोई भी चोरी चुट्टा का काम करते हुए अरेस्ट होता है या पकड़ाता है तो बड़े बड़े संत और महंत को फोन करता है साजिद रशीदी कि मेरे भाई को छुड़वा दो, और ये न्यूज चैनल्स पर बैठता है टोपी लगा करके और अपनी चोरी को और पुलिस से बचने के लिए बड़े बड़े साधु और संत और महंतों को फोन करता है, बाबा प्लीज हमको बचा लीजिए। साजिद रशीदी ना जाने कितना हलाला किया है लड़कियों के साथ। मैं तो खुले आम कह रही हूँ कि साजिद रशीदी अगर एक बाप का पैदा है, क्योंकि अब तो मैंने ठान लिया है मुजफ्फर भाई, अब तो मैं साजिद रशीदी को बीच रोड पर मैं उसका चिट्ठा खोलूंगी। मैंने तो दिल्ली में, इंदिरापुरम में, ओखला में और जामा मस्जिद में मैंने 1 लाख औरतों को जमा किया है और मैंने कहा है कि जिस दिन जिस स्टूडियो में मेरे सामने खड़ा हो गया साजिद रशीदी, तुम लोगों को एक मैसेज करूंगी, आ जाना। पहले उसकी औकात नहीं याद दिलाएंगे, पहले मुझे मेरे 3 हस्बैंड का
उसको बुलाना पड़ेगा, मेरे सामने खड़ा करना पड़ेगा। तो आप जिस तरीके से चैलेंज कर रही हैं, आपके खिलाफ एक कंपेन चल रही है, मैंने पाकिस्तान के अंदर भी देखा है, भारत के अंदर भी, बाइकआउट नाज़िया इलाही खान, और फतवा भी शायद आपके खिलाफ कोई जारी हो जाए। आपको डर नहीं लगता कि ये इस तरह आप ओपनली चैलेंज कर रही हैं राशिदी को? वो आप एक देखें ना, वो मुफ्ती है, वो फतवा भी जारी करवा सकता है, खुद नहीं करेगा, किसी को बोल के आपके खिलाफ फतवा जारी करवा देगा, तो आप क्या करेंगी फिर? फतवा वहां होता है जो इस्लामिक देश होता है। संवैधानिक देश में फतवा मेरी जुत्ती के नीचे हम रखेंगे, मेरी जुत्ती के नीचे मैं रखूंगी। और जब उसने नेशनल न्यूज डिबेट पर, टॉपिक कुछ और था, और उसने जब बात कर ही दी है कि नाजिया के 3-3 और ऐसे मोबाइल दिखा दिखा करके, ये नाजिया का 3-3 मैरिज रजिस्ट्रेशन है, नाजिया ने 3-3 शादी किया है। एक सबसे पहली बात कि उसको चुल क्यों मच रहा है, मैं 3 करूं या, ये उसका कंसर्न नहीं है। मेरे घर में मेरा बाप है, और साजिद रशीदी जैसा बेहुदा, बदतमीज, आवारा, लफंगा और झुट्टा लुच्चा जैसा मेरा बाप नहीं है। मेरा बाप बहुत अच्छा और बहुत एडुकेटेड, और दीन की जितनी तालीम मेरे अब्बा को है, वो साजिद रशीदी अब सपने में भी नहीं सोच सकता है, सपने में भी नहीं सोच सकता है। अब जब उसने दिखा ही दिया है तो ताकत है, तो उन तीनों को बुला लो मेरे सामने, इसमें प्रॉब्लम कहां पर है? अब आज मैं अगर आपके ऊपर मुजफ्फर भाई को ये कहे कि मुजफ्फर जो है वो बहुत खराब आदमी है और वो उसके पास 5 बीवियां हैं, 10 बीवियां हैं, तो आप तो कहेंगे ना कि भाई सामने बुला लो, बोल करके क्या फायदा, सामने बुला लो। तो ये बात है। अब आप सोचिए कि जो मुल्ला मौलवी अपनी चीजों को सही साबित करने के लिए लड़कियों को, औरतों को, महिलाओं को डिबेट में बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं, उनका कैरेक्टर एसेसिनेशन करते हैं, वो इनके पक्ष में बात नहीं करेंगे, बलात्कारियों के और डकैतों के, तो और किसके पक्ष में बात करेंगे? उसको ये नहीं पता कि ये गुनाह कबीरा है, किसी महिला के ऊपर ऐसे बगैर तहकीक के इल्जाम लगाना गुनाह कबीरा है, उसको ये नहीं पता, इतना बड़ा आलिम है वो। नहीं, एक्चुअली में मुझे जहां तक अंदेशा है, क्योंकि मैंने तो केस फाइल कर दिया है साजिद रशीदी के ऊपर, उसको दिखाना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना ही दूर भाग ले, उसको दिखाना पड़ेगा। और तीनों मेरे, जो उसने कहा है कि मेरा 3 शौहर है और जिसमें एक हिंदू है, उसको बुलाना भी पड़ेगा सबके सामने। देखिए, मुझे जहां तक इंफॉर्मेशन मिला है कि जिस किसी ने भी उसको ये इंफॉर्मेशन आधे अधूरे दिए हैं, उससे साजिद रशीदी ने बहुत बड़ा पैसा लिया है, बहुत मोटी रकम ली है, मुझे मलाइन करने के लिए, मुझे डिफेम करने के लिए। तो अब मुसलमानों का तो वही है ना, जहां पैसा दिख जाता है कुत्ते की तरह लाल टपकाना स्टार्ट कर देता है। अरे मुसलमान मर्दों को तो पैसा दे दो तो बेटी को भी वो रेप कर दे। बहुत अफसोसनाक ये बात है, बहुत ही दुख वाली बात है कि ये जो, इनको तो बनना चाहिए रोल मॉडल। हम आपके लिए, ये जो हमारे उलमाए कराम हैं पाकिस्तान के, भारत के, ये इनका किरदार तो इतना क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए कि हम मिसाल दें कि ये देखें जी, ये हमारे उलमाए कराम हैं, ये इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं, आप इनकी तरफ देखकर इस्लाम को कबूल करें या इस्लाम की कम से कम रिस्पेक्ट करें। जब हमारे रहनुमा, हमारे लीडर, हमारे ये जो उलमाए कराम हैं, वो इस तरह की जहनियत, इस तरह का माइंडसेट, इस तरह के किरदार के हामिल होंगे, तो कौन इस्लाम की रिस्पेक्ट करेगा? ये बताएं मुझे एंड में बस। देखिए मुजफ्फर भाई, हमारा इस्लाम कहता है कि अगर किसी लड़की की शादी हो रही है और उसके कैरेक्टर पर उंगली उठी है, तो आप अल्लाह को हाजिर नाजिर करके उसकी इज्जत बचाने के लिए आप अल्लाह की कसम भी खा सकते हैं उस बेटी की इज्जत बचाने के लिए। हमने बचपन से अपनी नानी अम्मा और दादी अम्मा के मुंह से सुना कि जिस घर में बेटी नहीं होती है ना, उस घर की दहलीज की इज्जत की जाती है। हमने हमेशा अपनी अम्मा और अब्बा के मुंह से सुना कि जो शख्स घर की बेटियों की इज्जत नहीं करता, या जो मुसलमान शख्स बेटियों की इज्जत नहीं करता, उससे रसूल पाक नाराज होते हैं, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस अपॉन हिम अपने सर की पगड़ी बिछा दिया करते थे अपनी बेटियों के लिए। तो बेटियां उनको बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी थी। और जिस हिसाब से साजिद रशीदी ने मुझे बेइज्जत करने की कोशिश की है, असदुद्दीन अवैसी के प्रवक्ता ने मुझे जलील करने की कोशिश की है, मेरे सवाल का जवाब कभी नहीं देता है, सीधा मेरे कैरेक्टर पर आ जाता है।
तो मैं अल्लाह को हाजिर और नाजिर करके मैं साजिद रशीदी के जितने बाल बच्चे हैं उस पर 30 पारा का अजाब पड़े और इतना कहर नाजिल हो कि साजिद रशीदी जो चंदाखोरी कर रहा है जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक, उसकी पुश्त दर पुश्त सिर्फ चंदाखोरी और भीख मांग करके ही अपना गुजर बसर करे। और मैं जरूर इंक्वायरी करवाऊंगी कि उसका जो टूर एंड ट्रैवल चलता है उसमें क्या क्या जिहादी हरकतें होती हैं, वो भी मैं जरूर करवाऊंगी। तो ये वो मुल्ला है मुजफ्फर भाई, या डकैत के बारे में जो आपने टॉपिक उठाया, ये वो मुसलमान है जो इस्लाम के लिए, इस्लाम वाले नहीं है, ये वो मुसलमान है जो औरंगजेब की पैदाइश है, ये वो मुसलमान है जो इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर, इस्लाम पर एक बदनुमा धब्बा है और अपने मुफाद के लिए, अपने आप के लिए, अपनी लैविश लाइफ के लिए सिर्फ इस्लाम को अपनी रोजी रोटी बना करके रखे हुए हैं। इसके अलावा ना ही ये मुसलमान है और ना ही ये अल कुरान को मानते हैं और ना ही ये इस्लाम को मानते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें नाजिया खान जी ने मौलाना साजिद रशीदी को ना सिर्फ एक्सपोज किया बल्कि जमकर मुंह तोड़ जवाब भी दिया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और इस पूरी वीडियो और कंट्रोवर्सी के बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और मजेदार वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।